जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। एक मासूम शख्स, इंतहाई मासूम शख्स, स्पेशल चाइल्ड मारा गया। और मारने वाले कौन? हमारे मुहाफिज। बड़ा अच्छा बंदा था, फौत हो गया। नमाज जनाजा हुई, घर को चली गई, बात ख़त्म। सब अपने अपने घरों में, नई ज़िंदगी शुरू। लेकिन आप अगर किसी शख्स ने उस नौजवान की वीडियोस देखी हो या उन्होंने उस बाप की बेबसी देखी हो तो आपको अंदाज़ा हो कि इंसानों के ऊपर क्या गुजरी इस मुमलिकत खुदादाद में। ये पाकिस्तान है जहाँ पे स्टोरी जो सामने आ रही है वो ये है कि उसको पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया, फिर एक ऑडियो गर्दिश कर रही है। उन तमाम को अगर मिला के देखें तो उसको मार के सड़क पे फेंका गया, उसको कोई और बंदा उठा के गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पे डॉक्टर ने लिख दिया कि जब ये लाया गया तो ये मरा हुआ था। और उसकी वीडियो चल रही है कि वो जब अरेस्ट हुआ था। अब वो सहाफ़ी भी ज़ेर ताब है और वो डॉक्टर जिन्होंने रिपोर्ट बनाई वो भी ज़ेर ताब है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? दिस इज डेवस्टेटिंग। वो एक इस किस्म का शख्स था कि जिसके साथ मोहब्बत करनी चाहिए थी, हमें प्यार करना चाहिए था जिसके साथ हमें, जो मोहब्बत के लायक था। एक मासूम रूह का कत्ल किया है। ये कत्ल किसके सहारा है? ये उन पुलिस वालों के सहारा है, उस डीएसपी के सहारा है, एसएचओ के सहारा है। ये तमाम का तमाम ये वज़ीर आज़म के सहारा है, इस होम मिनिस्टर के सहारा है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सहारा है। ये आप देखें, वो मैं तो समझ नहीं आ रही। कल का सारा दिन देखता रहा, आज तो उसके बाप की जो मैंने तो वीडियोस जो तस्वीर देखी हैं वो तो देखने के वो तो देखी नहीं जाती हैं। अब इन चीज़ों के होते हुए आप मुझे अपनी ईमानदारी से ये बताएं कि ये पाकिस्तान रहने के काबिल है, ये बचने के काबिल है? इनका सिर्फ कोई मकसद नहीं, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो रही है, पाकिस्तान की चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, पाकिस्तान की लोग पाकिस्तान से भागना शुरू हो गए हुए हैं। इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है कि किसी तरीके से इमरान खान ख़त्म कर दिया जाए। और उस इमरान खान को ख़त्म करने के चक्कर में पाकिस्तान को ख़त्म करते जा रहे हैं। देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी हुई है, एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है, गैर मुल्की लोग भी कह चुके हैं। इंग्लैंड के जो एम्बेसडर था उसने भी ये बात कर दी। ये जो हुकूमत चेंज हुई है इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्वॉल्व थी, अमेरिकन CIA वगैरह, उन तमाम ने मिलकर पाकिस्तानी लोगों से कोलैबोरेशन करके गद्दारी करके सारा कुछ किया। फिर उन्होंने पाकिस्तान ये सारी बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका सामना किन लोगों से है। इस बच्चे का कत्ल जो हुआ है, इस लड़के का, नौजवान का जो कत्ल हुआ है, ये किन लोगों ने किया? आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है और उसको संभालने वाला कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नाजायज तौर पे पैसे चला के मिल मिला के हुकूमत को टॉपल किया, इमरान खान को निकाला। इसलिए कि इसको बोलता क्यों है, ये निगोशिएट क्यों करता है, ये लोगों से बात क्यों करता है, ये लोगों को समझाता क्यों है, अपने पांव पे खुददारी की बात क्यों करता है, ये पाकिस्तान को खड़ा कर देगा। उनको तो पाकिस्तान इस तरह का चाहिए जिस तरह के ये लोग हैं, ये गुलाम किस्म के लोग। खैर, बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, बात किसी और तरफ जा रही है। बात यह है कि जिन लोगों ने ये सारे काम किए हैं, आपका क्या ख्याल है वो आसानी से इस बात से हट जाएंगे? वो इमरान खान को कत्ल करेंगे। उस कत्ल के करने से करते करते, ये पाकिस्तान का पहला कत्ल नहीं है, ये बिलाल का, जिले शाह का कत्ल ये पहला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है, ये अब होते जाएंगे। मेरे दिलो दिमाग में आई एम टोटली कन्विंस्ड, अपने होश हवास में टोटली कन्विंस्ड कि पाकिस्तान एक गुलाम रियासत है और इस गुलाम रियासत को आज़ादी की ज़रूरत है। बहुत पोटेंशियल है हमारी कौम के अंदर, बहुत पोटेंशियल है, हर लिहाज से पोटेंशियल है, लेकिन हम एक गुलाम कौम है और गुलाम कुछ नहीं कर सकते। गुलामों को आज़ादी चाहिए। इस आज़ादी में कई ज़िले शाह जाएंगे और हर ज़िले शाह को अल्लाह ताला बुलंद दर्जात अता फरमाएगा, जन्नत में जगह अता फरमाएगा, क्योंकि वो शहीद है, वो जहाद करते हुए मारे गए हैं। और जहाद उसके खिलाफ, बुराई के खिलाफ जहाद करते हुए मारे गए हैं। ये अफजल जहादों में से एक जहाद है, बुराई के खिलाफ जहाद करते हुए मारे गए हैं। और इन लोगों की आवाज़ें जो हैं वो रब्बे करीम के बारगाह में सुनी जाएंगी।
और इनका हिसाब लोगों को देना पड़ेगा। पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है, फिर कह रहा हूँ पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है। इस गुलाम मुल्क को आज़ादी चाहिए और आज़ादी के लिए कुर्बानी आपको बेतहाशा देनी पड़ेगी। इसी तरह के मासूम लोगों की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ना इसकी कुर्बानी रहेगा इंशाल्लाह जाएगी, ना बाकियों की कुर्बानी राय जाएगी। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, अगर कोई बड़े इसे सुन रहे हैं और वो इस चीज़ से बचना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, लोगों को बोलने दें, लोगों को बात करने दें, लोगों को इजहार करने दें। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में सत्यानाश करके रख दिया है। मुल्क सारी 7 लाख फौज को गालियां पड़ रही हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो दिन रात बॉर्डर पे खड़े लड़ रहे हैं। उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम गालियों का हल ये है कि गैर मुल्की मीडिया वाले आके अटैक करते हैं पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। ये कौन करवा रहा है? ये सिर्फ 2-3 फैमिलियों की फेवर में हो रहा है। जिस दिन पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की अफवाज अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर यानी अच्छाई के साथ खड़े हो जाएंगे, बुराई का मुकाबला करना शुरू कर देंगे, तो आपके मसले हल हो जाएंगे। ये सारे का सारा नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी, पाकिस्तान की फौज की भी इज्जत बन जाएगी। इस तरह के मासूम लोगों की शहादतें भी रुक जाएंगी और पाकिस्तान अपने रास्ते पे चल पड़ेगा। सिर्फ थोड़ी सी सोच और बहादुरी की, खुददारी की जरूरत है और पाकिस्तान को आज़ादी की सख्त जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।